नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे RS प्री 2023 से संबंधित कुछ शॉर्ट नोट्स है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि ने की थी। और दोस्तों महाभाष्य की रचना किसने की थी? पतंजलि ने की थी। पतंजलि ने 2री शताब्दी में महाभाष्य लिखा था। पतंजलि है किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। महाभाष्य में आपके साकेत और मध्यमिका नगरी के बारे में आपके यहाँ पे यवन आक्रमण होता है, इसका उल्लेख मिलता है। यानी दोनों जगह साकेत और मध्यमिका नगरी पर यवन आक्रमण हुआ, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? महाभाष्य में मिलता है। रजबनामा, रजबनामा है महाभारत का फारसी अनुवाद है, रजबनामा कहलाता है। और ये आपके करवाया था अकबर ने 16वीं सदी में बदायुद्दीन और कादरी और नकीब खां के द्वारा। भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है और अगुत्र निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, अगुत्र निकाय बौद्ध ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। सत्यकाम जाबल की कथा का किस उपनिषद में उल्लेख मिलता है? आपके छांदोग्य उपनिषद में। अब दोस्तों कुछ ग्रंथ है। बिसलदेव रासो है नरपति नला द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबदाई द्वारा, कुमन रासो आपके दलपति विजय द्वारा, और भारतेश्वर बाहुबली रास आपके शालीभद्र सूरी द्वारा, और भारतेश्वर बाहुबली गौर है आपके राजस्थान का प्राचीनतम ग्रंथ है। और दोस्तों भारतेश्वर बाहुबली रास है आपके शालीभद्र सूरी द्वारा, हमीर रासो सारंगधर द्वारा, हंसावली असायत द्वारा, रणमल छंद और पीरी छत रायस आपके श्रीधर द्वारा, और स्थूलभद्र रास आपके जिनभद्र सूरी द्वारा, और कुल्यमाला आपके उद्यतन सूरी की है। उसके बाद में देखें तो गोरा बादलरी बात आपके जटमल की है, पद्मावत आपके जायसी की है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की है, और भारती और साकेत मैथिलीशरण गुप्त की है, परीक्षा गुरु आपके श्रीनिवास दास की है, चंद्रकांता आपके देवकीनंदन खत्री की है, सरस्वती आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, प्रिया प्रवास आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। एलोरा के मंदिर कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपके झांसी MP में है। ये क्वेश्चन बहुत सी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। और विरूपाक्ष मंदिर आपके हम्पी कर्नाटक में, विरूपाक्ष हम्पी कर्नाटक, देवगढ़ दशावतार आपके झांसी के अंदर है। एलोरा का आपके औरंगाबाद में, कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है, ओकरवाट का मंदिर आपके कम्बोडिया में है, और गोरखनाथ का मंदिर गोरक्षक नाथ का मंदिर आपके गोरखपुर में है। 64 योगिनी मंदिर आपके MP में है। कोणार्क सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पकोड़ा भी कहा जाता है, उड़ीसा में है। स्थापत्य कला की जो आलीशान घर की तकनीक किसके समय से विख्यात थी? अकबर के समय से विख्यात थी। अगला है दीवान अर्ज यानी सेना, तो दोस्तों बलबन द्वारा स्थापित हुई थी। दीवान बंदगान आपके गुलाम वंश की देन है। दीवान खैरात आपके दान और रक्त एवं लोह की नीति बलबन द्वारा। दीवान ईसा आपके सहकारी पत्र व्यवहार था। दीवान रिसायलत आपके धार्मिक विभाग था। दीवान आपके वजारत आपके वित्तीय विभाग था। भारत के प्रमुख संप्रदाय ये आपके दान विभाग था, दीवान खैरात। अगला है भारत के प्रमुख संप्रदाय संस्थापक, दोस्तों भगत पंथ या 10 नामी पंथ आपके गोविंद गुरु द्वारा, पाशुपति आपके लकुलिस द्वारा, और आपके वर्कर संप्रदाय विठल देव यानी संत ज्ञानेश्वर द्वारा, श्री संप्रदाय या वैरागी संप्रदाय रामानंद द्वारा, रामानंदी संप्रदाय संत कृष्णदास द्वारा। वर्करी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो पंडनपुर में थी। वर्करी संत श्री ज्ञानेश्वर 2 ग्रंथ लिखे थे आपके, ज्ञानेश्वरी और अमृत अनुभव। वर्करी संप्रदाय के प्रधान इष्ट देव विठल भगवान हैं और जो श्री कृष्ण के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य हैं, और पुष्टमार्गी शुद्धाद्वैतवाद या शुद्ध अद्वैतवाद आपके वल्लभाचार्य जी है, और विशिष्ट है आपके रामानुचार्य, याद रखेंगे। द्वैतवाद है आपके माधवाचार्य। आजिक संप्रदाय ये आपके क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है मैथिली घोषाल के बारे में। द्वैताद्वैत आपके नेम्बारकाचार्य। अब कुछ सिलसिले हैं, पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। चिश्ती सिलसिला यानी सबसे लोकप्रिय सिलसिला है चिश्ती सिलसिला, जिसमें आपके शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है इसके संस्थापक। उसके बाद में सोहरावर्दी सिलसिला है, इसके आपके हैं शेख बाहुद्दीन जकरिया, शेख बाहुद्दीन जकरिया। जकारिया है, इसके संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद में नक्शबंदी सिलसिला है, इसके आपके हो जाएंगे बक्की बिल्ला है वो आपके इसके संस्थापक हो जाएंगे, बक्की बिल्ला। कुछ गलत है वो मैं आपको सही करके बता देता हूँ। फिरदौसी सिलसिला है आपके बदरुद्दीन समरकंदी है फिरदौसी के, और कादिर सिलसिला है जिसे आपके अपनाया था, दारा सिखों ने कादिर सिलसिला अपनाया था, और इसके हैं शेख अब्दुल कादिर गिलानी नहीं आपके, यहाँ पे जिलानी नहीं आपके क्या है, गिलानी होगा।
और साथी सिलसिला जिसमें आपके शाह अब्दुल सत्तार इसमें शामिल थे। पीर क्या होता था? पीर आपके गुरु होता, मुरीद आपके शिष्य होता था, खलीफा आपके सूफी मत के जो अनुपालक होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था, और खान का क्या होता था? सूफी संतों का निवास स्थान है वो खान का कहलाता था। ये हमें याद रखना है। अब दोस्तों दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने लिखी थी? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब द्वारा लिखी गई थी। और भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन माने जाते हैं? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं। और ये किसके समय आए थे? पृथ्वीराज चौहान के समय भारत आए थे। फिरदौसी सिलसिले के प्रथम सूफी संत कौन थे? आपके सरफुद्दीन अहमद थे। अमीर खुसरो किसका प्रयोग करता था? उर्दू का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। अगला कुछ है जैसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो दोस्तों देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पूछे तो दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन यदि आपसे पूछे तो पुर्तगाल होगा, डच होगा, अंग्रेज होगा, डेनिश होगा और फ्रांसीस होगा, याद रखेंगे। लेकिन भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम पूछे तो दोस्तों देखें, यानी पुर्तगाल 1498 में आई और कंपनी स्थापित कर दी। डच आए लेकिन डच ने कंपनी है आपके कब स्थापित की? 1602 में। और अंग्रेजों ने आपके पहले स्थापित कर दी थी कंपनी। उसके बाद में